जीवन में आपकी साधना को बहुत पुष्ट करेंगी। प्रश्न है, सच्चे हृदय से साधना करता हूं, नियम से स्वाध्याय करता हूं, वाणी पाठ जहां तक बनता है भगवान का नाम जप करता हूं, निषिद्ध कर्मों से, तन से, मन से, वचन से बचने की चेष्टा करता हूं, तो भी अभी तक ना कोई स्थिति आई है, ना कोई भागवतिक आनंद है। ध्यान से सुनिएगा, ना कोई स्थिति आई है और ना कोई भागवतिक आनंद है। निराशा ही निराशा है, निराशा ही निराशा है। बड़ा मन व्याकुल हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, न कोई स्थिति है। अब क्या करूं? उत्तर बहुत सुंदर। ये निराशा आना आश्चर्य की बात नहीं है। साधक के जीवन में बहुत ऐसे अवसर आते हैं जब उससे निराशा घेर लेती है, पर वास्तव में मैं आपको वचन देता हूं कि आप निराश मत होइएगा। बहुत ध्यान से सुना। अर्जुन ने जिस समय भगवान की शरणागति स्वीकार की, शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, उसी समय उनकी विजय हो गई थी। विजय उनकी उसी समय हो गई थी जिस समय उन्होंने भगवान से कहा, शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं। विजय वही हो गई थी। पर उन्हें बड़े बड़े महारथियों से 18 दिन तक युद्ध करना पड़ा, भयंकर। कई बार ऐसा लगा पराजय आ जाएगी। निराशा की घड़ियां आई, दुख की घड़ियां आई, लेकिन ये सब विजय की ही सूचना दे रही थी। ये सब विजय की ही सूचना दे रही थी। इसी प्रकार साधक के जीवन में पुराने स्वभाव के अनुसार वो लड़ते लड़ते थक जाता है, निराश हो जाता है, लड़ते लड़ते थक जाता है, निराशा आ जाती है। ये निराशा और थकान उसकी भगवत प्राप्ति का संकेत है। पकड़ो, ये निराशा और ये थकान उसकी भगवत प्राप्ति का संकेत है। जरा भी मत डरना, ये भगवत प्राप्त महापुरुष कह रहे हैं। सफलता तुम्हारे बिल्कुल सामने है, पर तुम्हें ऐसे नहीं दिखाई दे रही जैसे अमावस्या की पूरी रात्रि हो गई। अब प्रातः काल होने वाला है और समय